कि कोई ऐसे वक्तव्य देता हूँ तो इसका बिल्कुल ही मतलब नहीं कि मैं निराश हो गया। मेरे जीवन में तो युवाओं का बहुत बड़ा कुनबा है एक तरह से, और मैं बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं उनसे निराश नहीं होता। पर चलो, आज आपने पूछा तो मैं एक बात बताता हूँ। मैं बहुत जगह कथाएं करता हूँ, ख़ासतौर पे हनुमान चालीसा से। तो मुझे पेरेंट्स लोग बच्चों की प्रॉब्लम लेके आते हैं। ये आजकल एक फैशनेबल सब्जेक्ट भी है। ज़रा सा पेरेंट्स मिल जाए, आजकल के बच्चे, आजकल के जिसको देखो वो आजकल के बच्चे करता है। बिल्कुल है ना, हमारे सामने तो पंडित जी आजकल के बच्चे, आजकल ये सारा कुछ पेरेंट्स मिलेंगे। अब तुम तो जानते हो आजकल के बच्चे कुछ भी हो जाए, आजकल के बच्चे। अरे तो ये बच्चे कहाँ से आए? ये कोई टपके थोड़ी है, अपनी औलादें हैं। तो लोग जब हमसे पूछते हैं कि पंडित जी ये आप हमारे घर आना, हमारे बच्चों को कथा सुनाना, आप हमारे घर आना, हमारे बच्चों की काउंसलिंग करना, कई तो पकड़ के भी लाते हैं हमारे पास कि पंडित जी आप है ना इसके सिर पे हाथ फेर दो। हम पूछते हैं उससे क्या होगा? बोले अकल आ जाएगी। अब आप सुनना ध्यान से, मेरे आपके बच्चे के सिर पे मेरे हाथ फेरने से यदि उसको अकल आती तो मैं हाथ फेरने की फैक्ट्री डाल लेता, ज़्यादा कमाता। क्या गड़बड़ हो गई है? इस पीढ़ी का बिल्कुल दोष नहीं है। इतनी निर्दोष और इतनी योग्य पीढ़ी शायद धरती पर अभी है, कभी नहीं आई। बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। फिर चूक कहाँ हो रही है? कौन सी चूक हो रही है? देखिए, चूक माँ बाप में हो रही है। इसलिए मैं बच्चों से कभी बात नहीं करता, क्योंकि एक थ्योरी है हमारे अध्यात्म विज्ञान में, अगर आप मेरी बात पकड़ लें तो आगे पहुंचा देना, कि वो ज़माना चला गया जब बच्चे थ्योरी ऑफ वॉइस से पाले गए। माँ बाप ने कहा, बच्चों ने सुन लिया। इसको 5D थ्योरी कहते हैं। फर्स्ट डी था डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी, आदेश आधारित सिद्धांत पे 50-60 साल पहले बच्चे पाले गए। फर्स्ट डी, घर में कोई एक दादा, कोई पिता, कोई बड़ा भाई कहता, सब मानते हैं। लेकिन वो दौर गया, सेकंड डी आया। डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी चली गई, आदेश आधारित सिद्धांत, सेकंड डी आया। वो आया डिस्कशन बेस्ड थ्योरी का। माँ बाप ने, बड़े ने कुछ कहा, बच्चों ने डिस्कशन चालू किया, विचार विमर्श हिंदी में। वो दौर भी गया। अब डिस्कशन का दौर भी गया, थर्ड डी आया। और थर्ड डी आया डिबेट बेस्ड थ्योरी। बच्चे माँ बाप से बहस करने लगे। आपने कहा ये करो, क्यों करें, क्यों नहीं करें, वो भी गया, डिबेट भी गया। फोर्थ डी आया, और फोर्थ डी आया डिनाई बेस्ड। नो, नो तो ऐसा नाक पे रखा है। आपने अपने घर में अगर बच्चों से कहा होगा चलो आज गंगा जी की किताब का विमोचन, नो, सभी आ गए। पर डोकरे डोकरी कोई आ रहा है? कहाँ है आपकी औलादे भाई? अरे कोई सुन रहा है? नो, नो तो ऐसा कहते हैं जैसे। ये भी गया। इन दिनों फिफ्थ डी चल रहा है, और वो है डाइवर्जन बेस्ड थ्योरी से बच्चे पल रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप से डाइवर्ट हो गए। कई प्रसंग में बच्चों ने माँ बाप से, कई घरों में सीधे मुंह पे कह दिया, आप हमारे मामले में मत बोलिए, हम निपट लेंगे, आप अपना काम देखिए। ये 5D थ्योरी है। तो क्या करेंगे? इन बच्चों का दोष है? नहीं। आप समझना, थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चों को पालने का समय गया, थ्योरी ऑफ वेव से बच्चों को पालने का समय आया। पेरेंट्स के शरीर से 24 घंटे जो वाइब्स निकलती हैं, जो वाइब्रेशन निकलते हैं, वो बच्चा कैच करता है। इसी पे डीएनए साइंस बना है। चाहे बच्चा 7 समुंदर पार हो या आपके पास हो, माँ बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगें वो बच्चा कैच करता है, चाहे या ना चाहे। और अगर माँ बाप के शरीर से निकलने वाली तरंगें नेगेटिव हैं तो बच्चा जिद्दी है, पॉजिटिव है तो बच्चा आज्ञाकारी है। आज के बच्चों से शिकायत करना बंद कर दीजिए देवियों और सज्जनों। आप अपने वाइब्रेशन पे काम करिए। सारे माँ बाप आशंकाग्रस्त हैं, एक दूसरे के प्रति तनावग्रस्त हैं। माता पिता एक दूसरे से पति पत्नी के रूप में सहमत नहीं है, एक बेचैनी है, और वही बेचैनी आपके बच्चों में उतर रही है। आप जिस लोट लगाते जिद्दी बच्चे को देख रहे हैं, ध्यान से उसकी माँ को भीतर से देखना। जो माँ अंदर से परेशान है वो बच्चा लोट लगाएगा। जो बाप भीतर से आक्रोश में डूबा है वो बच्चा आवेश में चीज़ें फेंकेगा। ये बहुत गलत थ्योरी है। तो मैं बच्चों का बहुत मान करता हूँ और बात माँ बाप की करता हूँ। यदि आप अपने वाइब्रेशन ठीक कर लें तो आपका मीटर डिसाइड हो जाएगा। इसे कोशिश करके देखिएगा। धन्यवाद।